हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 79 फॉर क्लास 9th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 31 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम बीमार क्यों होते हैं इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। जिज्ञासा दीदी, प्रतिरक्षीकरण क्या होता है? तो प्रतिरक्षाकरण क्या होता है? ज्ञान हम जानते हैं कि हम अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को विभिन्न तरीकों से मजबूत बना सकते हैं, यानी हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यदि प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होगी तो हमें कोई रोग होने की संभावना भी कम होगी। रोग निवारण के दूसरे सिद्धांत के अनुसार विशिष्ट घातक रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाया जाता है, जैसे पोलियो, हेपेटाइटिस इत्यादि। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर हमारी प्रतिरक्षा तंत्र, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है तो हमें रोग होने की पहले तो संभावना ही कम होगी। दूसरा, जो यहाँ पर हम दूसरा सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, ठीक है, रोग निवारण का दूसरे सिद्धांत के अनुसार जो घातक रोग हैं उनके विरुद्ध पहले ही प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाया जाता है, जिससे कि उस तरह के जो विषाणु होते हैं, उस तरह के जो रोगाणु होते हैं, वो उससे पहले ही शरीर जो है वो क्या रहे, वो अवेयर रहे, जागरूक रहे। जैसे कि पोलियो या हेपेटाइटिस, जिसमें टीकाकरण किया जाता है। रोग विशिष्ट विधियां, यह रोग निवारण की दूसरी विधि है जिसमें टीकाकरण या प्रतिरक्षाकरण शामिल है। टीकाकरण रोग निवारण की एक विशेष विधि है। यह निम्न प्रकार से कार्य करती है। हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के विशिष्ट कोशिकाएं, यानी देखिए हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको जो एक तरह से पुलिसमैन का काम करती हैं, वो कौन होती हैं? वो WBCs, ठीक है, व्हाइट ब्लड कॉर्टिसल्स। ये बाहरी रोगाणुओं से लड़ती हैं। इसलिए प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बनाकर शरीर में किसी रोग के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न कर सकती हैं। तो ये क्या करती हैं? प्रतिरक्षा तंत्र को जो है ये मूर्ख बनाकर उसमें किसी भी रोग के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न करती हैं। इसके लिए उस रोगाणु से मिलता जुलता कुछ अन्य पदार्थ जो नुकसानदायक नहीं है शरीर में टीके के रूप में लगाया जाता है। हमारी विशेष प्रतिरक्षा कोशिकाएं इसके खिलाफ लड़ती हैं और इसे खत्म कर शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है और इस तरह के रोगाणु के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में जो भी जैसे पोलियो के रोगाणु हैं, उससे मिलती जुलते जो है कुछ रोगाणु वो ऑलरेडी पहले ही शरीर में जो है एंटर करवा दिए जाते हैं टीके के रूप में, और जिससे हमारा शरीर उस तरह के रोगाणुओं से पहले ही अपनी क्षमता को कैपेबल कर लेता है, अपने आप को कैपेबल कर लेता है उस तरह के रोगाणुओं से लड़ने के लिए या उससे मिलते जुलते रोगाणुओं से लड़ने के लिए। शरीर में उन रोगाणुओं के खिलाफ जो है क्या उत्पन्न हो जाती है? एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाती हैं। अब देखिए उसके बाद क्या है, यह प्रतिरोधकता अगली बार असली रोगाणु को लड़कर हराने के लिए काफ़ी होती है। तो ये जो है यहाँ पर बताया गया है। एंटीबॉडी क्या होती है? ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा किसी विशेष रोगाणु के लिए बनाई गई विशेष सुरक्षात्मक प्रोटीन है। ठीक है, तो एंटीबॉडी क्या है? शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा एक विशेष रोगाणु के लिए बनाई गई एक प्रोटीन है, उनको क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। यानी जैसे ही रोगाणु शरीर में प्रवेश किए उनके खिलाफ ये एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती हैं। जैसे अभी कोरोना जो दवाई है उसमें भी कुछ इसी तरह का जो है दवाई है, जिससे कि कोरोना के खिलाफ बॉडी में क्या बन जाए? एंटीबॉडी बन जाए, जो इन रोगाणुओं को शरीर के अंदर मार देती है और उसे निष्क्रिय कर क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट देखिए, प्रतिरक्षाकरण क्या है? प्रतिरक्षाकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति में टीकाकरण के माध्यम से विशिष्ट रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान की जाती है या वह सुरक्षित हो जाता है। ठीक है, तो ये एक टीकाकरण ही है जिससे शरीर के अंदर उन रोगों से लड़ने की दवाई जो है वो डाली जाती है। नेक्स्ट देखिए, टीकाकरण क्या है? एक विशिष्ट रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए शरीर में टीका देना। तो एक विशिष्ट रोग, चाहे पोलियो है, हेपेटाइटिस है, कोरोना है, तो उसके विरुद्ध जो है शरीर मजबूत एंटीबॉडी बना ले, प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए उसको क्या है? उसको टीके के द्वारा शरीर में एंटर कराया जाता है। टीका शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए दी जाने वाली विशिष्ट प्रकार की दवाई है जिसमें निष्क्रिय रोगाणु, उसका उत्पाद या उस जैसा कोई अन्य कम प्रभावशाली रोगाणु को शरीर में भेज दिया जाता है।
तो इसमें जो रोगाणु होते हैं वो निष्क्रिय होते हैं, क्योंकि अगर सक्रिय होंगे तो हम वैसे ही बीमार हो जाएंगे। तो निष्क्रिय होते हैं या उस जैसे कोई रोगाणु होते हैं जो कम प्रभावशाली होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बच्चों को छोटी उम्र में यह टीके लगाए जाते हैं ताकि वे इन घातक रोगों जो है उनसे निवारण के लिए प्रतिरक्षा उत्पन्न कर सकें। तो बच्चों को क्या किया जाता है, बच्चों को टीके जो है वो लगाए जाते हैं। बच्चों को कम उम्र में ही, छोटे छोटे बच्चों को जैसे टीके लगाए जाते हैं BCG के, MMR के, तो वो इसीलिए लगाए जाते हैं कि ताकि शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न हो सके और आजीवन इन रोगों से मुक्त रहें। निम्न रोगों के लिए टीकाकरण किया जाता है, जैसे टेटनस के लिए टीका लगाया जाता है, डिप्थीरिया के लिए, कुकर खांसी है, चेचक, हेपेटाइटिस, पोलिया, TB है, BCG है। ठीक है, बेसिल कैलमेट गोएरिन BCG की फुल फॉर्म होगी। उसके बाद देखिए, तो ये सारे जो है क्या किए जाते हैं, टीके लगाए जाते हैं बच्चों को, ताकि प्रतिरक्षा तंत्र इनके पहले ही एंटीबॉडी बना ले और सारी उम्र ये रोग जो है ना हो। अब आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रतिरक्षाकरण क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है, यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति में टीकाकरण के माध्यम से विशिष्ट रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान की जाती है या वह सुरक्षित हो जाता है। तो वो क्या कहलाता है, उसे हम प्रतिरक्षाकरण कहते हैं। प्रश्न 2 है, एंटीबॉडी क्या होती है। तो एंटीबॉडी क्या है, ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा किसी विशेष रोगाणु के लिए बनाई गई विशेष सुरक्षात्मक प्रोटीन है। ये रोगाणुओं को शरीर के अंदर मार देती या उसे निष्क्रिय कर सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, तो ये रोगाणुओं को शरीर के अंदर मारती है या उसे क्या कर देती है, निष्क्रिय कर देती है। ठीक है, उसे, और हमारे शरीर को क्या देती है, सुरक्षा। प्रश्न 3 है, टीकाकरण कैसे काम करता है। तो बच्चों इसका आंसर आपका थोड़ा सा बड़ा रहेगा, क्योंकि आपको पूछा गया है कंप्लीट डिटेल कि जो टीकाकरण है, जैसे अभी कोविड-19 का टीकाकरण किया जा रहा है, तो वो कैसे काम करता है। तो हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के विशिष्ट कोशिकाओं बाहरी रोगाणुओं से लड़ती हैं, इसलिए प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बनाकर शरीर में किसी रोग के लिए प्रतिरोधक उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए उस रोगाणु से मिलता जुलता कुछ अन्य पदार्थ जो नुकसानदायक नहीं है, शरीर में टीके के रूप में लगाया जाता है। हमारी विशेष प्रतिरक्षा कोशिकाएं इसके खिलाफ लड़ती हैं और इसे खत्म कर शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है और इस तरह के रोगाणु के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न कर देते हैं। यह प्रतिरोधकता अगली बार असली रोगाणु से लड़कर हराने के लिए काफ़ी होती है। ठीक है, तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे कि टीकाकरण कैसे काम करता है। प्रश्न 4 है, किन्हीं 4 रोगों के नाम लिखिए जिनके विरुद्ध बच्चों को टीका दिया जाता है। तो टेटनस, ठीक है, कुकर खांसी, चेचक, पोलियो, TB आदि, इनके विरुद्ध बच्चों को क्या दिया जाता है, टीका दिया जाता है। तो ये थी आपके आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई डाउट है तो बच्चों आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।